सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हम डेली ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आपका रेजिन आर्ट वर्कशॉप्स का। तो हर संडे हम आपका थ्योरेटिकल सेशन लेंगे, जिससे कि आपको जो भी आप कमेंट करते हैं, जिस भी बारे में आपको पूछना है, तो वो हम बताने के लिए आज हम कुछ आपको करके नहीं दिखाएंगे, बट हम डिटेलिंग में आपको सब चीज़ें सिखाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट संडे है। हम उन लोगों को जो अभी रेजिन के लिए बिल्कुल नए हैं, हम उन लोगों से स्टार्ट करते हैं कि उनको हम कैसे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम उनको बताना चाहते हैं कि रेजिन क्या है ना? तो रेजिन और हार्डनर 2 इक्विपमेंट होते हैं इसमें बेसिकली। आप इसको लिक्विड ग्लास भी बोल सकते हैं, ये बिल्कुल एक ग्लास की तरह क्लियर होता है। इसमें हार्डनर जो होता है और रेजिन जो होता है, उनके रेशियो होते हैं 2:1, 3:1, 1:1। 3 टाइप के रेशियोज़ होते हैं, जो अपने आर्ट में यूज़ होते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए अलग रेजिन यूज़ होता है, फोटो फ्रेम बनाने के लिए अलग रेजिन यूज़ होता है, एमडीएफ के ऊपर अलग यूज़ होता है। आज जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ 3:1, 2:1, एमडीएफ, वुड, पिगमेंट्स, तो आगे जो मेरी आने वाली वाली वीडियो है, तो ये अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे, तो आगे आपको कोई भी टर्म में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे पहले रेजिन का जो इंट्रोडक्शन है, आप इसको लिक्विड ग्लास बोल सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और जब हम इसको हार्डनर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो अब इसमें कितने टाइप होते हैं, सबसे पहले हम आपको ये बताएँगे। रेजिन और हार्डनर 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो 1:1 भी होता है, 2:1 भी होता है, 3:1 भी होता है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे 1:1 से। 1:1 जो है बेसिकली जियो आर्ट में और ऐसे आर्ट में जहाँ पे आपको बहुत थिक लिक्विडिटी रेजिन की चाहिए, वहाँ पे काम आता है। 2:1 जो होता है एमडीएफ के ऊपर, जैसे ये एमडीएफ का टेबल बना हुआ है, एक कोट करने के लिए जो होता है, कोट करने के लिए 2:1 का हम रेजिन यूज़ करते हैं। कास्टिंग के लिए जो हम वुड के साथ कास्टिंग करते हैं या किसी और भी इक्विपमेंट के साथ कास्टिंग करनी है, तो उसमें हम 3:1 रेजिन यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात आती है पिगमेंट्स की, कि पिगमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि हमने जो है पेस्ट कलर यूज़ किया। ये पेस्ट कलर होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। एक पाउडर आता है जिसको हम मेटेलिक कलर माइका पाउडर बोलते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होता है। एक एल्कोलिन इंक आती है, बेसिकली ये 3 कलर होते हैं। उसके बाद आजकल नाइट ग्लो पिगमेंट भी आ रहा है, वो भी मार्केट में चल रहा है। इसी टाइप से स्पार्कल के भी आ रहे हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं। बाकी हर कंपनी के अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं, उस हिसाब से बहुत से पिगमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात आती है एमडीएफ की, जो हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों घड़ी में जो हमें यूज़ करना है, इसमें हमें 6 एमएम 5 एमएम का एमडीएफ यूज़ करना होता है और एमडीएफ के ऊपर केवल 2:1 की कोटिंग होती है। और 2:1 की इसमें दोस्तों, अगर आपका जो रेजिन है उसकी अगर क्वालिटी अच्छी है, तो आपको टॉप कोट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप ये देखिए, ये पीस कितना शाइन कर रहा है, ये फ्लैश लाइट का जो है फ्लैश आ रहा है। अगर आप हल्की क्वालिटी का रेजिन यूज़ करते हैं, तो आपको ये पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद एक टॉप कोट डालना पड़ेगा। अब जैसे हमारा रेजिन है, आप इसके देखिए, इस पे कोई टॉप कोट नहीं डाला हुआ, बट इसकी शाइनिंग आप देखिए, ये लॉन्ग लास्टिंग शाइनिंग। उसके बाद कास्टिंग की बात आती है कि कास्टिंग के लिए क्या-क्या प्रोसेस होता है। तो अभी आने वाले वीडियोज़ में हम कास्टिंग का भी आपको मेथड सिखाएँगे, कैसे मोल्ड मेकिंग प्रोसेस होती है, कैसे वुड को जो है यूज़ किया जाता है, कैसे रेज़िन की पोरिंग होती है। वो कंप्लीट प्रोसेस आपको आगे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है कि वुड को हम कौन-सी वुड यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे पास काफ़ी बार क्वेश्चन आए। दोस्तों सबसे पहले जो वुड हमें इसमें यूज़ करनी है, वो मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, इंसेक्ट फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सूखी ड्राई वुड होती है, सीज़न वुड बोलते हैं उसको टेक्निकली। सीज़न वुड मीन्स वो उसने काफ़ी सीज़न देखा हुआ हो, वो विंटर भी देखा हुआ हो, उसने समर भी देखा हुआ हो, सारे टेम्परेचर जो है उसने देखे हुए हो, उसके बाद अपन उसको यूज़ करेंगे। तो ये वुड का सेगमेंट हो गया। उसके बाद हमें फ्लावर प्रिजर्वेशन का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उनकी हम आने वाली टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएँगे। अभी काफ़ी लोगों का सवाल आया था कि सर हम जो सिलिकॉन मोल्ड होता है, उसमें काम करने के लिए कौन-सा रेज़िन यूज़ करेंगे?
तो दोस्तों जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आप 2:1 भी यूज़ कर सकते हैं, 3:1 भी यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि हम जो लोग नए हैं या जो ऑलरेडी रेजिन में हैं उन लोगों को भी अभी नहीं पता कि 2:1 में और 3:1 में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो हरदम 2:1 यूज़ करेंगे। जब भी आप कास्टिंग के लिए करेंगे तो 3:1 यूज करेंगे। अब आप उसमें पूछेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों अगर हम 2:1 से अगर हम टेबल बना देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं, तो वो पीस बेंड हो जाएगा। 2:1 में स्ट्रेंथ नहीं होती, 2:1 में मजबूती नहीं होती, वो पीस बेंड हो जाता है। अगर हम एमडीएफ के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम 2:1 से करते हैं। अगर हम कोई कलर का टेक्सचर बनाना है तो हम 2:1 से करते हैं। 3:1 हमें वहीं पे यूज करना है जहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, मोटी लेयरिंग करनी है, उसमें हम 3:1 का यूज करेंगे। बेसिकली इनमें डिफरेंस एक और होता है कि 2:1 की क्योरिंग जो टाइम होती है वो कम होती है। 2:1 का जो रेजिन होता है वो जस्ट 4 आवर्स में बिल्कुल ड्राई अप हो जाता है। वहीं जो 3:1 का जो रेजिन होता है उसको 24 आवर्स लगता है कंप्लीट ड्राई होने में। तो उसका कॉमनली जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनको यही होता है कि वो जल्दी सूखना और लेट सूखने का होता है। बट उसमें जो एक डिफरेंस होता है वो ये भी होता है कि उसकी जो मजबूती होती है, आप हमारे यहाँ पे जितनी भी टेबल्स देखेंगे ना, इन टेबल्स में सभी में 3:1 यूज हो रहा है। अगर ये 2:1 से बनाएंगे अपन तो ये बैंड हो जाएगी। वहीं अगर एमडीएफ की बात करें तो एमडीएफ की अपनी मजबूती होती है, एमडीएफ की अपनी मजबूती होती है, इसलिए 2:1 की अपन कोटिंग करते हैं। कलर की लेयर जब भी अपन डालेंगे, टेबल में भी अगर कलर की लेयर डाल रहे हैं तो उसके लिए जो उसका जो रेशियो है वो हमें 2:1 करना है। उसका रीजन क्या है कि ये जो हमने डिजाइन डाला है, ये अगर हम 3:1 से डालेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा, ये अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो 2:1 जो है वो आर्ट रेजिन भी बोलते हैं उसको, कि आपको कोई भी आर्ट करना है तो उसमें 2:1 आप यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि रेज़िन का काम कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसमें आपको सेफ्टी का जो है सबसे पहले ध्यान रखना है। आपको ग्लव्स पहनने हैं, बिना ग्लव्स आपको काम नहीं करना। आपको मास्क लगाना है, रेस्पिरेटर मास्क आता है, आप वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो केमिकल का रिएक्शन होता है तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो रिएक्शन जैसे हार्मफुल हो सकता है, मतलब इतना नहीं होता, बट फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा होता है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है, तो हम आपको किसी को भी गलत रिकमेंड नहीं करेंगे। आप ग्लव्स का यूज़ कीजिए और मास्क का यूज़ कीजिए। सेकंड थिंग, प्रेग्नेंट वुमेन्स इस काम को नहीं करें। बिल्कुल ए ग्रेट नो टू देम, बिल्कुल नहीं करें वो, क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज़ जनरेट करती हैं। जो महिलाएँ अभी कंसीव किया हैं, जो अपने दूध पान करवाती हैं अपने शिशु को, वो महिलाएँ भी इस काम को भी ना करें। प्रेग्नेंट एंड कंसीव्ड जो अभी-अभी हुए हैं, वो ना करें। सेकंड थिंग, बच्चों के लिए हम ये रिकमेंड करेंगे, अगर बच्चे यूज़ करते हैं, तो पेरेंट्स की गाइडेंस में करें। 12 प्लस ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। बट वो एज़ ए पेरेंट्स की गाइडेंस में पेरेंट्स ये देखें कि वो ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं, वो मास्क लगा के काम कर रहे हैं, और जो आपका एरिया होता है, जहाँ पे आपको ये काम करना होता है, वो प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। उसमें हवा का आवागमन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप एग्ज़ॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ॉस्ट फैन लगा देंगे तो उससे क्या है कि अगर आपको वो एलर्जेटिक भी है, तो एग्ज़ॉस्ट फैन से उतना महसूस आपको नहीं होगा। कभी भी बंद रूम में आप इसका काम ना करें, अपने बेडरूम में इसका काम ना करें, जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप परमानेंट रेज़िन के पास रहते हैं तो वो आपको नुकसानदायक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि इसकी सेलिंग के लिए कि आपको इसको कहाँ-कहाँ सेल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इससे जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो हर जगह यूज़ होता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि अगर एक घड़ी बना रहे हैं, तो घड़ी हर घर में लगने वाला प्रोडक्ट है। एक नेम प्लेट बना रहे हैं, तो नेम प्लेट भी हर घर में लगने वाला पड़ रहा है। ये जैसे मंत्रा फ्रेम आप बनाते हैं, तो मंत्रा फ्रेम भी आजकल गिफ्टिंग वगैरह में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें ये चलती हैं। अब बात आती है शादी की वरमाला है, तो शादी के सीज़न में गिफ्टिंग वगैरह में भी चलता है।
उसके बाद फर्नीचर की बात आती है तो फर्नीचर भी हर घर में ज़रूरत होती है। और अब उसके बाद अगर आप इससे अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं कि आप इसको कैसे सेल करें। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है आप अमेज़न पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे उन पे रजिस्टर करवा के आपका अकाउंट आप घर से ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था हमने पीछे वीडियो में कि इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, आप घर से काम कर सकते हो और इनको सेल कर सकते हो। तो इसी टाइप से आप अभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी आपके अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट बना के उसकी रेट डाल के आप वहाँ पे भी डाल सकते हो। आपके सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, किट्टी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। आप उसमें आपके प्रोडक्ट्स बना के जब डालेंगे तो लोग बाग आपसे पूछेंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आप बनाते हैं। तो वो माउथ मार एडवर्टाइज़मेंट होगा कि हम बनाते हैं, तो वो एक पब्लिसिटी हो जाती है। और जैसे-जैसे आपसे कस्टमर जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, आपका कोई शॉप आपने रेंट पे ली है, आपका पैसा ब्लॉक होगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपके नेबरहुड में भी सेल हो सकता है, हर जगह प्रोडक्ट सेल होता है। तो ये सेल का है, बाकी आप स्टार्ट कीजिए, हमारे डेली वीडियोज़ आ रहे हैं, आप हमसे किट मँगवाइए, हमसे मटेरियल मँगवाइए, उसके बाद हम आपको धीरे-धीरे जो है अभी हमारे पास किट के बहुत ऑर्डर आए हुए हैं, कुछ हमने डिस्पैच कर दिए हैं, बाकी ऑर्डर आपके इतने आए हैं कि अभी कुछ किट्स बाकी भी हैं, तो वो डिस्पैच हो रही हैं। किसी को अगर नए बंदे को अगर किट ऑर्डर करनी है, तो मेरा कमेंट में कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डालूँगा। आप वहाँ पे हमें ऑर्डर बता सकते हैं। किसी को रेज़िन चाहिए तो हमारे पास रेज़िन भी मिल जाएगा। आप वुड अपने लोकल मार्केट से भी खरीदते हो, एमडीएफ आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। तो ये है बाकी अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछना हो तो नेक्स्ट वीक से आप जो कमेंट्स में क्वेश्चन लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट संडे जब भी हम आपसे रूबरू हों, लाइव आएँ, आप से मैं बात करूँ, तो मैं आपके क्वेश्चन्स जो हैं उनके मैं आपको जवाब दे पाऊँ। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं। कुछ नए आर्टिस्ट भी हैं, तो हमने बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से जो है चीज़ें स्टार्ट की है। बाद में हम उसमें टेबल बनाने का प्रोसेस और एमडीएफ पैनल्स का प्रोसेस, मिरर का प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस हम उसमें धीरे-धीरे सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से बड़े प्रोडक्ट सिखाएँगे, तो जो नए लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, तो रिलेट नहीं कर पाएँगे। अभी जैसे हमने हमारी कुछ वीडियोज़ में ये हमने प्राइमर लगाना आपको बताया था। अब हमारी आगे वाली वीडियोज़ में हमने डायरेक्ट डिज़ाइन डालना बता दिया, क्योंकि प्राइमर लगाना आप सब सीख चुके हो। तो इस हिसाब से बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो रेज़िन के बिज़नेस करने के रिगार्डिंग, रेज़िन कौन यूज़ कर सकता है, क्या पिगमेंट होते हैं, और भी मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए कि आप हमसे इस बारे में क्या और जानना चाहते हो, किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट संडे जब मिलें तो हम आपको और भी जानकारी इस बारे में दे पाएँ। बाकी अगर किसी को वर्कशॉप वगैरह के बारे में पूछना है कि कोई हमारे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं प्रोफ़ेशनली, तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। थैंक यू।